अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आपको जो सबक पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ उस सबक का नाम है अम्मी डॉक्टर क्यों बनी। ये सबक हमने उर्दू की किताब 4 के सफ़ा नंबर 123 से लिया है। इस सबक में बताया गया है कि सादिया अपनी अम्मी से नाराज़ हो जाती है क्योंकि उसको अम्मी के साथ पार्क जाना होता है, लेकिन वो रोज़ाना की तरह रात 10 बजे ही वापस आती हैं। लेकिन सादिया का दिल चाहता है कि वो शाम 5 बजे तक घर वापस आ जाया करें, लेकिन चूँकि वो डॉक्टर थीं इस वजह से वो रात गए तक लोगों के काम आती थीं और मरीज़ों का इलाज करती थीं। अब सादिया नाराज़ होकर ख़ुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है, तो सादिया की अम्मी उसको समझाती हैं कि तुम्हें तो मालूम है कि मैं लोगों की मदद करती हूँ। अब सफ़ा नंबर 124 पर आ जाइए बच्चों। अब सादिया की अम्मी उसको समझा रही हैं कि तुम्हें तो मालूम है कि मैं लोगों की मदद करती हूँ। सादिया बोली, लेकिन अम्मी सिर्फ़ आप ही क्यों मदद करती हैं? हमारे मुल्क में और डॉक्टर भी तो हैं। कोई और आपकी तरह ज़रूरतमंदों की मदद क्यों नहीं करता? अम्मी जान बोली, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, इसके बाद तुम्हें ख़ुद ही तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। बचपन में मुझे चिड़ियाघर जाने का बहुत शौक़ था। एक मर्तबा मैं अपनी अम्मी जान और अब्बा जान के साथ बस में सवार होकर चिड़ियाघर की तरफ रवाना हुई। वहाँ बस ड्राइवर ने हम तीनों को बस स्टॉप पर उतारा। सड़क के पार मुझे जब चिड़ियाघर नज़र आया तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही। मैंने लपक कर सड़क पार करना चाही तो मुझे हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। मैंने चौंक कर अपने दाएं तरफ देखा तो मुझे एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आती दिखाई दी। मैंने खौफ से आंखें बंद कर लीं। गाड़ी के टकराने के बाद सड़क पर गिरी और दर्द की शिद्दत से बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया। मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी। करीब ही मेरी अम्मी अब्बा परेशानी के आलम में डॉक्टर के पास खड़े थे और उनकी बात सुन रहे थे। वो क्या कह रहे थे कि अगर ईदी एम्बुलेंस ना होती तो खून ज़्यादा बहने की वजह से जान बचाना मुश्किल हो जाती। अब बच्चों सफ़ा नंबर 125 पर आ जाइए। वहाँ पर बताया जा रहा है कि वो सादिया की अम्मी जो है वो अब्बा जान से पूछती हैं कि ईदी साहब कौन है। अब्बा जान बताते हैं कि अब्दुल सत्तार ईदी एक अजीम शख्सियत थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानों की खिदमत के लिए गुजार दी। अब्बा जान ने यह भी बताया कि ईदी साहब ने एक अंजुमन बनाई है जो ज़ख्मियों को अस्पताल पहुंचाती है, यतीम बच्चों की देखभाल करती है और इंसानों की फलाह के लिए काम करती है। मुसीबत में फंसे लोग टेलीफोन से 115 का नंबर मिलाकर ईदी एम्बुलेंस की सहूलत मुफ्त हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी एम्बुलेंस सर्विसेज पाकिस्तान में काम कर रही हैं, लेकिन ईदी एम्बुलेंस सर्विस पाकिस्तान की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है। अब बच्चों सफ़ा नंबर 126 पर आ जाइए। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अब्बा जान की बात सुनकर मैं सोचती रही कि अगर ईदी साहब एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ ना करते तो उस दिन मेरी जान ना बचती। ईदी साहब ने मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान किया और अब मेरी बारी है कि मैं दूसरों की मदद करूं। अगर ईदी साहब भी यही सोचते कि उनको अकेले ही मुल्क की भलाई के लिए काम नहीं करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में और लोग भी काम करने के लिए मौजूद हैं, तो आज मुझ समेत बहुत से लोग परेशानी का शिकार होते। सादिया गौर से सारी बातें सुनती रही। उसने पूछा, अम्मी जान, मैं ईदी साहब की तरह लोगों की मदद कैसे कर सकती हूँ? अम्मी जान ने कहा, बेटा तुम्हें चाहिए कि अभी अपनी तालीम मुकम्मल करो ताकि दूसरे लोगों की मदद करने के काबिल बन सको और पैसे ज़ाया करने के बजाय ज़रूरतमंद लोगों की मदद करो। सादिया ने यह सुनकर अहद कर लिया कि वो अपनी अम्मी को इस नेक काम से नहीं रोकेगी बल्कि उनका हाथ बटाएगी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें भी दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए और कुछ पैसे बचाकर ज़रूरतमंद लोगों को दे देने चाहिए ताकि वो भी खुशी मना सकें। इसी तरह हमें भी दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं। जिस तरह सादिया की अम्मी डॉक्टर थी तो वो दूसरे लोगों की मदद कर रही थी, इसी तरह हम भी कुछ ना कुछ नेकी का काम करके दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं। सादिया ने अपनी अम्मी की कहानी सोचकर ये अहद किया कि अब वो कभी भी अपनी अम्मी को तंग नहीं करेगी बल्कि उस नेकी के काम में उनकी
مدد کرے گی اور ان کی حوصلہ افزائی کرے گی، اور جیسے ہی وہ کچھ بن جائے گی، پڑھ لے گی، تو وہ بھی اپنی امی کا ہاتھ بٹائے گی اس نیکی کے کام میں۔ اب اسٹوڈنٹ صفحہ نمبر 127 پہ سوال نمبر 1 دیا گیا ہے۔ یہاں پر آپ کو کچھ املا کے الفاظ نظر آئیں گے، 3 املا کے لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے جو لفظ صحیح ہے اس کو کالم 4 میں لکھ دینا ہے۔ اب اسی طرح سوال نمبر 2 میں مشکل الفاظ کے معنی دیے ہوئے ہیں، 3 آپشن دیے ہیں، جو آپشن صحیح ہے اس کے گرد آپ نے دائرہ لگا دینا ہے۔ صفحہ نمبر 128 پر سوال نمبر 3 میں الفاظ کے جملے بنانے ہیں، اور صفحہ نمبر 129 پر آپ کو کچھ سوالات دیے ہیں جن کے آپ نے مختصر جوابات دینے ہیں۔ سعدیہ امی سے کیوں ناراض تھی؟ امی کی آنکھ کہاں کھلی؟ اور عیدی ایمبولینس کی سہولت استعمال کرنے کے لیے کون سا ٹیلی فون نمبر ملایا جاتا ہے؟ سعدیہ نے کیا عہد کیا؟ اب ان چاروں سوالات کے آپ نے مختصر جوابات دینے ہیں تاکہ یہ آپ کو چیپٹر اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ شکریہ۔